दिख रहा है? अमित जी, भारतीय जनता पार्टी को 2022 में यहाँ की जनता ने दिल खोलकर फिर से बहुमत दिया। जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रदेश की बागडोर दी। और उत्तराखंड ने अपनी इन 3 वर्ष की सरकार हमारी ये मार्च 23 को पूरी हो गई। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमने वो उत्तराखंड को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और जिस मानवर्धन का मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, प्रत्येक उत्तराखंड का निवासी आज गौरवान्वित महसूस करता है। और जहां तक ये आपने खनन की बात करी या जो आपके उपखनिज है, बालू है, जो इसकी बात कर रहे हो आप, मुझे ये भी, मैं आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर ई रवाना हो, चाहे ई पोर्टल हो या बजरी बोल्डोजर हो या बोल्डर्स हो या उपखनिज हो, उनके 159 जो जिस पर 159 से अधिक जो आवंटन किए गए पारदर्शी रूप से किए गए, कहीं भी किसी प्रकार की आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक राजस्व की बात भी है और जो वसूली भी की है जिन्होंने अवैध रूप से किया है, हमारी सरकार में जैसे जैसे पारदर्शिता आ रही है, वैसे वैसे जो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल है उनसे जिस प्रकार की वसूली की जा रही है। और राजस्व इसीलिए बढ़ रहा है उत्तराखंड का कि जो अवैध रूप से इतना नियंत्रण किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए कि 3 गुना वृद्धि होती है हमारे राजस्व में, इसमें खनन में। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि हमने उन सारी लीकेजों को रोकने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ सरकार को चलाने का जो ये प्रमाण है, ये 1000 अभी जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष का जो कार्यकाल है जो पूरा खत्म होगा, मुझे लगता है कि ये 11,000 करोड़ के लगभग जाएगा, ये 1100 करोड़ के लगभग जाएगा ये। और ये अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये प्रभावी नेतृत्व दिखाया है और उत्तराखंड को जिस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत किया, इसमें तो किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की शैली से किसी प्रकार को किसी उत्तराखंड के नागरिक को अभी तक देखने में जिस प्रकार से उनकी वाहवाही हो रही है। सतवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जितनी भी बातें आप बता रहे हैं, जितने भी आंकड़े आप गिना रहे हैं, ये सारी बातें त्रिवेंद्र सिंह रावत को समझ क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि इसके पहले भी इसको लेकर हम डिबेट कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा। तब भी आपने बताया था, लेकिन ये बात उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? क्यों वो संसद के अंदर बार बार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं? अमित जी, त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उन्होंने इस प्रदेश का नेतृत्व भी किया और बखूबी नेतृत्व किया है। अब हमारे शीर्ष पदाधिकारियों ने उनको नई जिम्मेदारी दी है और बखूबी रूप से वो सदन में आवाज को उठाते हैं, उत्तराखंड के हितों की बात उठाते हैं। और इस वक्तव्य को अगर इसमें और आपको रुचि है तो उनसे आप पूछ सकते हो। ऐसी किसी मीडिया के लिए तो रोक नहीं है कि उनसे विस्तार से इस विषय में जान सकते हो कि आपका आशय क्या है। हम तो ये भी नहीं कहा है कि कोई उनसे इस प्रकार के प्रश्न को नहीं पूछ सकता है या उनको सदन में नहीं बोलने दिया। हम नहीं, तो लोकतांत्रिक और मतलब ये माना जाए, नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी कि जो सदन के अंदर उन्होंने कहा है, भाई सदन के अंदर अगर कोई बात कही जा रही है उसके मायने होते हैं सर, ये बात आप भी जानते हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर कही जाए या फिर वो संसद के अंदर कही जाए, उसके बहुत मायने होते हैं। अमित जी, वहां तथ्यों को इधर उधर कर अपनी बात आप नहीं रख सकते हैं। अमित जी, कुछ भी बोलकर आप नहीं निकल सकते हैं। अमित जी, इस बात को समझिए, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जिस प्रदेश को जो भ्रष्ट प्रदेश कांग्रेस ने बना दिया था, उस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में संकल्प लिया था, उसी का कारण है कि 2022 में फिर से प्रचंड बहुमत हमको मिला और जनता ने बड़े बड़े मन से हमको वोट किया। उसका अगर हम भ्रष्टाचार पे लगाम ना लगाते, हम यहाँ की आर्थिक दृष्टि को मजबूत ना करते, उत्तराखंड के गौरव को ना बढ़ाते, उत्तराखंड के आत्म गौरव को बल ना देते, तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में इस प्रकार से फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आती। और उसके बाद तमाम चुनाव हुए, आप देख लीजिए 2022 के चुनाव के बाद, अरे ताजा नगर निगम के चुनाव देख लीजिए, 11 सीटें थी हमारे पक्ष में, 10 सीटें आई है। जनता ने क्या, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से उठाए गए सवालों को लेकर उनकी ओर से कहे गए बात पर आप नहीं बोलेंगे, मैं समझ गया आपकी बात। सतवीर जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अमित जी, उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के बारे में बताया है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं ही ये बात नहीं बोल रहा हूं कि उस समय जब इनकी कांग्रेस इस प्रदेश में थी तो एक नारा लगता था, लकड़ी लीसा बजरी चोर, हमने तो लगाया नहीं, तो जनता के मुख से और जनता के बीच में नारा आया था।